एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन, उसमें भी आपको जो है एक लॉ दिया हुआ है और कहा गया है कि हमें इसको वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, 3 सेट्स गिवन है एक्स, वाई और जी, और जो तीनों सेट्स गिवन है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है। तो जब भी हमने सेट्स को सॉल्व करना होता है तो हमें इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना होता है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में चेंज करें तो एक्स इज़ अ सेट ऑफ फर्स्ट 3 वॉवल्स। फर्स्ट 3 वॉवल्स के हमारे पास ए ई आई, तो ये फर्स्ट 3 वॉवल्स का सेट बन गया जिसका नेम है एक्स। फिर वाई है आपका सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एनर्जी। एनर्जी के अंदर जो लेटर्स हैं उनका हमने सेट बनाना है। तो एनर्जी के अंदर कौन कौन से लेटर्स हैं? ई जी एन आर वाई। अगर सेम अल्फ़ाबेट डबल रिपीट हो रहा होता है तो हम उसको एट वंस लिखते हैं, क्योंकि सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑल द एलिमेंट्स शुड बी डिफरेंट। इफ सम एलिमेंट्स इज रिपीटिंग सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर इट दैट एज अ सेट। ठीक है, इसी तरह सी है आपके पास सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा के अंदर हमारे पास कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं? ए बी ई जी एल आर। ठीक है, इसमें हमारे पास ए रिपीट हो रहा है तो हमने इसको सिर्फ एट वंस लिखा है। क्योंकि हमने इसको वेरीफाई करना विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, तो पहले तो हम तीनों सेट्स को कंपेयर कर लेंगे आपस में कि क्या ये ओवरलैपिंग सेट हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं या ये सबसेट हैं। अगर मैं एक्स और वाई को कंपेयर करूं तो एक्स और वाई में ई कॉमन आ रहा है, तो इट मीन्स ये एक्स और वाई क्या हो गया, हमारे पास ओवरलैपिंग सेट हो गए। फिर मैं एक्स वाई जी को कंपेयर करती हूँ। अगर मैं वाई जी को कंपेयर करूँ तो इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? हमारे पास ई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अगेन ये कौन से सेट हो जाएंगे हमारे पास? और जी भी कॉमन आ रहा है, ओवरलैपिंग सेट हो जाएंगे। एन क्यों और आर इसमें नहीं, आर है लेकिन एन नहीं है, इसलिए वाई सबसेट नहीं बन रहा। अगर एन जी के अंदर होता तो ये पूरा वाई का सेट जी के अंदर आ जाता और ये सबसेट बन जाता, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स नहीं कॉमन आ रहे हैं, सिर्फ ई आ रहा है, जी आ रहा है, आर आ रहा है और वाई और एन नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये दोनों सेट्स भी क्या हो गए? ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। अब हम एक्स और जी को कंपेयर करते हैं। अगर मैं एक्स और जी को कंपेयर करूं तो ए भी कॉमन आ रहा है, ई भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, एक एलिमेंट रिमेनिंग है, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं, ओवरलैपिंग सेट है। एक्स और जी भी ओवरलैपिंग सेट हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? तीनों के तीनों सेट्स जो है वो क्या है? ओवरलैपिंग है। तीनों के तीनों सेट में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। अगर हम तीनों सेट्स को आपस में कंपेयर करें तो तीनों सेट्स में ई कॉमन है, सो इट मीन्स तीनों सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन है। तो हम तीनों सेट्स को ओवरलैप करके बनाएंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हमने पहले क्या किया? 3 सेट्स बना लिया। हमें पता है सेट्स को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई और जी, और तीनों ओवरलैपिंग टू ईच अदर हैं। पहले हम वो सॉल्व करते हैं जो विद इन ब्रैकेट है। ब्रैकेट के अंदर क्या? वाई यूनियन जी। तो हमने 3 सेट जो बनाए थे वो क्या था? एक्स, वाई और जी। ठीक है, वाई यूनियन जी का मतलब वाई और जी हम पूरे को क्या कर देंगे? शेड कर देंगे। ठीक है, हमने वाई को भी यहाँ पे शेड कर दिया पूरे को, और हमने पूरे जी को भी शेड कर दिया। ठीक है, इसी तरह जो आपने एक्चुअली फाइंड क्या करना था, एक्स का इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी में के साथ। ठीक है, एक्स का जो पार्ट शेयर हो रहा है वाई यूनियन जी के आंसर के साथ, तो एक्स को अगर हम सर्कल कर कर देखें तो एक्स में क्या चीज़ कॉमन आ रही है जो वाई यूनियन जी में है? एक्स की बाउंड्री के अंदर ये शेडेड पार्ट आ रहा है, तो इट मीन्स ये चीज़ कॉमन है। तो हम इस पार्ट को क्या कर देंगे? शेड कर देंगे। ये आंसर होगा एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी का। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, इट मीन्स कि हमारे पास 3 वेन डायग्राम्स बनेंगी, 2 फॉर द ब्रैकेट्स एंड 1 फॉर द फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगर मैं पहले वेन डायग्राम तो सेम ही रहती है क्वेश्चन की, सिर्फ आपकी शेडिंग में डिफरेंस आता है। तो पहला ब्रैकेट आपका क्या है? एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई का क्या मतलब हुआ? एक्स और वाई में जो कॉमन चीज़ है। ठीक है, हमारे पास 3 सेट्स थे और तीनों सेट्स जो थे वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, और एक्स इंटरसेक्शन हमने पहले वाई फाइंड करना है, पैरा ब्रैकेट। इसका मतलब है एक्स और ये एक्स का सेट है और ये वाई का सेट है, ये दोनों आपस में क्या शेयर कर रहे हैं? ये कॉमन लूप, तो हम इसको शेड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह उसके बाद जो है वो आपका एक्स इंटरसेक्शन जी नेक्स्ट ब्रैकेट है। एक्स इंटरसेक्शन जी का मतलब एक्स और जी सेट जो आपस में कॉमन एरिया शेयर कर रहे हैं, वो कौन सा कॉमन एरिया शेयर कर रहे हैं? ये कॉमन लूप, तो हम इसको शेड कर देंगे। फिर हमने फाइनल आंसर में क्या फाइंड करना है? यूनियन ऑफ बोथ दिस ब्रैकेट। यूनियन ऑफ बोथ दिस ब्रैकेट का मतलब दोनों ब्रैकेट का जो आंसर आया वो हमने शेड कर देना है। ठीक है, फाइनल आंसर में तो एक हमारे पास ये लूप शेड हुई थी और एक हमारे पास ये लूप शेड हुई थी। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करोगे राइट हैंड साइड के साथ, तो आपके दोनों जो शेडेड पार्ट है वो इक्वल टू ईच अदर आ रहे हैं।